तो प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का रेडियंट फ्यूचर क्लासेज में। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज का एक रिसर्च जो हमारे आसपास, हम थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। हम आपको कहेंगे कि थोड़ा सा आप बचपन में चलिए, जो मेरे उम्र के होंगे या जो मेरे से बड़े होंगे, मेरे से छोटे होंगे उसको उनको तो नहीं पता, पर मुझसे जो ज्यादा छोटे होंगे उन्हें नहीं पता। मैं आपको एक स्क्रीन पे आप लोग दिख रहे होंगे, जो आप लोग ये चित्र देख रहे हैं, ये जुगनू का चित्र है। क्या है? ये जुगनू का चित्र है और ये बिल्कुल अनोखा जीव है, अनोखा कीट है। मानो तो ये अनोखा कीट है। और हम लोग बचपन में जब थे ना दोस्त, तो हम लोग ये आप लोग देख रहे हैं, हाथों में लेकर शाम होते ही हुए जुगनू उड़ने लगते थे। और उड़ते हुए जुगनू को हम लोग पकड़कर इस तरह से हाथों में कैसे खेलते थे, ये हमारा उस बचपन में चलेंगे तब हमको याद आएगा। सो आप लोग चलिए बचपन में थोड़ा सा, और यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि आज हम लोग इस बुझ रही कुदरत की लालटेन, यानी कि हम इसको लालटेन क्यों बोल रहे हैं भाई? तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास लाइट का संसाधन नहीं था, हमारे युग में हमारे पूर्वजों के पास लाइटें नहीं थी, तो रात में देखने के लिए वो क्या करते थे, बहुत सारे विश्व में, संसार में क्या करते थे लोग कि इस जुगनू को पकड़ कर और एक शीशे के डब्बे में बंद करके और रात में उसको देखने में, कोई काम करने में उसको यूज करते थे। तो उस समय इस लालटेन को, इस कीट के द्वारा हम लोग लालटेन बनाते थे। तो क्या था, वो प्राकृतिक के द्वारा लालटेन था। और आज हमारा अलग अलग तरह के हम लोग लालटेन, एलईडी बल्ब, तमाम तरह की चीजों को बनाते हैं और यूज करते हैं। पर ये हमारा क्या था, वो प्राकृतिक लालटेन था जिसका हमारा पूर्वज यूज करते थे। आखिर अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जीव कहाँ गए, आखिर ये जीव कैसे विलुप्त हुए, आखिर इनका विलुप्त होने का क्या कारण था, और आखिर इनके अंदर जो ये लाइट आप लोग देख रहे हैं, इनके अंदर लाइट वो आता कहां से है, आखिर ये लाइट करते कैसे हैं, आखिर क्या कारण है कि ये जीव जो है हमारे मनुष्य के, हमारे प्रकृति से विलुप्त हो गए। बहुत सारे चीजों, हम आपके मन में भी सवाल होगा, पर आज सारे चीजों को, डाउट को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो जुगनू थे, आखिर गायब कहाँ हो गए भाई। बहुत ही हमारे लिए विषय की बात है। सो हम लोग इसको बहुत सारे रिसर्च करके आप लोग के सामने लाए। तो आज का जो टॉपिक है कि जुगनू क्यों गायब हो रहे हैं। हमारे आसपास के जो जुगनू, रात में चमकने वाले जो जुगनू थे, आखिर कहां जा रहे हैं, कहां विलुप्त हो जा रहे हैं। तो आज उसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जुगनू जो है कोलियोप्टेरा समूह के लेपिरिडी परिवार से क्या है, संबंध रखते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो यह जुगनू है, ये जो जुगनू है पृथ्वी पर क्या है, जब डायनासोर थे, क्या थे, जब डायनासोर थे उसी समय से जुगनू आते, मतलब कि आ रहे हैं। ये जुगनू उसी समय से मौजूद है। और पूरी दुनिया में क्या है, 2000 तरह के प्रजाति जुगनू का है। आगे यहां देखिए कि जुगनू जो है तेजी से गायब हो रहे हैं। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार इन्हें कब देखा है? जो ये कीट जो गायब हो रहे हैं, सो आपने पता है कि आपने इस कीट को कब देखा है? शहर का तो छोड़िए भाई, आजकल गांव में भी क्या हो रहे हैं, गायब हो गए हैं और गायब हो रहे हैं। और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में तेजी से जुगनू जो है गायब हो रहे हैं। यह क्या है, यह हमारे लिए गंभीर समस्या का विषय है, क्योंकि रात में दिखाई देने वाला जुगनू, खूबसूरत तोहफा, अब हमारे आसपास टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ विशेषज्ञों का मानना है और वे कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा वातावरण जो है तेजी से बदल रहा है और यह जुगनुओं के अस्तित्व के लिए क्या है, ठीक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी कीट होते हैं उनमें 40% जो हिस्सेदारी रखते थे वो जुगनू रखते थे। 40% हिस्सेदारी जो रखते थे हमारा जुगनू रखते थे। ये सबसे बड़ा फैक्ट आप लोग के लिए है। ये आगे अगर हम लोग आते हैं तो भाई, सबसे पहला आप लोग के भी मन में सवाल होगा कि आखिर चमक जो रहे हैं, आखिर जो जुगनू चमकते हैं, ये भाई कैसे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं? तो सबसे पहले यहां जानिए कि जब हमारा जुगनू रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि इनके पेट में क्या होता है, रोशनी करने वाला एक अंग होता है। क्या करने, रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग होता है। दरअसल क्या होता है कि जुगनू विशेषकर कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करता है
ऑक्सीजन ग्रहण करके इसे क्या करता है, अपने शरीर में एक लूसीफेरिन नामक तत्व से मिला देता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, लूसीफेरिन तत्व से मिलाता है, और इसके मिलने से एक क्या होता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने से क्या होता है, रोशनी उत्पन्न होता है, और इस रोशनी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। हालांकि इस रोशनी में क्या होता है, कोई गर्मी नहीं होता है, कोई हीट नहीं होता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा हम आप लोग को भी बताएं कि डायनासोर, यानी जब हमारे पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे उस समय मानव नहीं था। जब डायनासोर थे उस समय मानव नहीं हुआ था, स्तनधारी जीव थे जो बिलों में रहते थे, लेकिन मानव नहीं थे। उस समय से हमारे जो जुगनू हैं उस समय से चलते आ रहे हैं, उस समय से थे। सबसे पहला अगर अब हम लोग जानते हैं कि जुगनू, तो देखिए जुगनू जो है कोलियोप्टेरा समूह के लेपिरिडी, क्या लेपिरिडी परिवार से आते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जुगनू जो है डायनासोर के युग से हैं, डायनासोर थे उसी समय से हैं। और पूरी दुनिया में जो है जुगनुओं का लगभग क्या है, 2000 प्रजातियां है। अगर अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो पूरे पृथ्वी पर इनकी मौजूदगी जो है, मौजूदगी के निशान मिलते हैं। भारत जैसे देश में पहले यह बिल्कुल अधिक मात्रा में पाए जाते थे। यहाँ के हर इलाके में क्या था, इनका अलग अलग नाम दिया गया था। यानी इतना ये जुगनू पाए जाते थे कि हमारे हर इलाके में इनका एक अलग अलग नाम दिया जाता था। हम लोग इसको जुगनू कहीं बोला जाता, कहीं भगजुगनी, मतलब तमाम तरह के नाम से पुकारा जाता था। अब देखिए आगे अगर यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो जीवन का संकेत है जुगनू। क्या है, हमारे जीवन को भी संकेत, हमारे अगर इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं अगर हैं तो हमारे जीवन का बहुत ही रिलेट करते हैं। यानी कि इकोसिस्टम में जो भी जीव हैं ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारे जीवन के लिए। तो ये भी एक खास तरह के हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संकेत है जुगनू। अब हम लोग देखते हैं भाई कैसे हैं, तो यह तारों की तरह टिमटिमाने वाला जीव जो है जीवन का संकेत है। अगर ये जीव आपके पास रह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके वातावरण वहां का शुद्ध है, आपका वहां का जल प्रदूषण सही है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये वातावरण के प्रति बहुत ही अनुकूल होते हैं। यानी कि इनको रहने के लिए शुद्ध वातावरण चाहिए। अगर शुद्ध वातावरण ना हो तो ये जीव वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यह जीव वहीं जीवित रह सकते हैं जहां क्या है, शुद्ध वातावरण है और पानी में क्या है, जहरीले रसायनों का मिश्रण नहीं है। वो जीव वहीं पे क्या है, वहीं पे जीव रहते हैं, वहीं पे जीव। जैसे अगर एक चीज ये भी है, ये कैंसर जैसी मृत्युदायक बीमारी से भी बचा सकते हैं। साल 2015 में नेचर कम्युनिकेशन में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था कि क्या था, स्विट्जरलैंड में कुछ वैज्ञानिकों ने जुगनुओं को चमकने की मदद करने वाली क्या प्रोटीन को एक केमिकल से मिलाकर जब इस मिश्रण को एक ट्यूमर यानी कि ट्यूमर सेल यानी कोशिका यानी ट्यूमर पर हमको इसको प्रहार किया गया, इस पे कोशिका से जोड़ा गया तो यह चमक उठा। इंसान के लिए दुश्मन कैसे बन रहे हैं, तो जानिए कैसे भाई। तो सबसे पहले जो गांव था, गांव में तेजी से क्या हो रहे हैं, पेड़ का कटाई हो रहा है। जिन इलाकों में कभी घास हुआ करता था, झाड़ियां हुआ करता था, मैदान हुआ करता था, और तेजी से साफ किया जा रहा है। वहां जुगनुओं का वो घर था, उसको खत्म किया जा रहा है। साल 2018 में इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के एक रिपोर्ट में प्रकाशित हुई थी। इसमें बताया गया था कि प्रकाश प्रदूषण के कारण जो है जुगनू रास्ता भटक रहे हैं, यहां तक कि वह इसकी जगह अंधे भी हो रहे हैं। यानी कि पहले क्या था, पहले हमारे समाज में लाइट नहीं हुआ करती थी, प्राकृतिक लाइट थी, प्राकृतिक लाइट में हमारे जुगनू रहते थे, इनका एक अपना लाइट था। पर आज हमारा प्रकाश प्रदूषण यानी कि हमारा तमाम तरह के एलईडी लाइट उत्पन्न हुए, एलईडी लाइट जलना शुरू हुआ। उस बाग बगीचा कभी इन जुगनुओं से जगमगाहित हो उठता था, उन बाग बगीचा में हम लोग लाइट फिट कर दिए, उस बाग बगीचा में हम लोग बल्ब लगा दिए। जरा सोचिए कि तो यही तो हमारे जुगनुओं के लिए एक विनाश का विषय बना। यानी कि ये क्या है, ये हमारे जो प्राकृतिक लाइट को खत्म करके जो हम लोग एक कृत्रिम लाइट उत्पन्न किए, वो हमारे जुगनुओं के लिए एक बहुत बड़ा विषय। उनमें क्या हो रहा है, वो प्रकाश के चलते वो अंधा हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो जीव हैं इनका एक अपना लाइट पूरे तरह से अगर नहीं इनको अगर एथी करते हैं तो इनका मेल फीमेल का कंसेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है। तो अब हमारे ये धरती पर रहने वाले, ये धरती पर टिमटिमाने वाले सितारों के प्रति सो हमारे अब विलुप्त हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, हमारा ये भी एक उदाहरण है। और देखिए आगे आते हैं, तो जब हम आपको बता दें कि बसंत ऋतु माना जाता था कि हमारा बसंत ऋतु आता है, तो उसी बसंत ऋतु में क्या उस समय का जो प्राकृतिक मौसम होता है बहुत ही सुहाना होता है, बहुत ही प्लीजेंट होता है। उस सुहाना के चलते उसी समय ये जीव पनपते थे, इसी समय ये जीव बहुत ज्यादा ग्रो करते थे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साल 2016 में साइंस में एक प्रकाशित हुआ कि 12 साल पहले रिसर्च में कहा गया कि बसंत ऋतु में जुगनू अपने पीक पर रहते हैं। इनका कारण बताया जाता है कि बसंत ऋतु में क्या होता है, बहुत ज्यादा नमी होता है
और नमी के कारण इसी की वजह से जुगनू इस मौसम में खूब दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में न जाने कितने बसंत ऋतु आए और कितने बसंत ऋतु गए, पर हमारा जुगनू नहीं आया, हमारा जुगनू नहीं आया। अब हमको यह अफसोस है कि जुगनू नहीं दिखाई दिया। आने वाली पीढ़ियां अब जुगनुओं को सिर्फ किताबें में पढ़ेगी, सिर्फ वीडियो के माध्यम से देखेगी कि ये जुगनू है, उनको जुगनू दिखाई नहीं देगा। अफसोस इस बात की है। तो बचपन में हमें जब ये मिलती थी तो हम लोग अपनी क्या हथेली पर रहते हुए तारों की तरह टिमटिमाते हुए इस जुगनुओं से हम लोग खेलते थे। जो भी हमारे एज के होंगे, हमारे से बड़े होंगे, उनको याद होगा कि हम लोग कैसे अपने हाथों पर रख के इस जुगनुओं से खेलते थे। जब ये जलता था तो हमारा हाथ लगता था कि हमारा हाथ पे कुछ जल रहा है, रोशनी उत्पन्न करता था भाई। तो ये बहुत बड़ा चीज था कि रोशनी उत्पन्न करता था जुगनू। और आगे अगर हम लोग देखते हैं तो विलुप्त होने के कगार पर हैं छोटे छोटे जीव। हमारे बहुत से छोटे छोटे जीव हैं जो कीट पतंग है, आज विलुप्त हो रहे हैं। उनमें एक बहुत बड़ा हमारा जीव ये भी है जो हमारे पूरे कीट पतंग में 40% हिस्सेदारी का रोल अदा करते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुआ है। सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो एक क्लाइमेट चेंज भी है, एक खतरा के लिए क्लाइमेट चेंज भी है। जैसे मान लीजिए रिसर्च के अनुसार आने वाले 50 से 100 सालों में पृथ्वी पर मौजूद तमाम कीट पतंगों की 65% जो आबादी है विलुप्त हो सकती है। इस रिसर्च में बताया गया कि ये सब कुछ चीजें जो है तेजी से बदल रहे जलवायु के कारण हो रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण हमारा जो कीट पतंग है ये विलुप्त हो रहे हैं। गंभीर क्लाइमेट चेंज की वजह से उष्मीय दबाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कीट पतंगों की जनसंख्या में स्थिर और इनमें क्या हो रहा है विलुप्त होने की जोखिम को और भी ज्यादा तेज बढ़ा दिया गया। इस रिसर्च में यहां तक कि कहा गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह से नहीं रुकता है तो हमारा क्या हो जाएगा, कीट पतंग जो है हमारा बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से हमारा बिल्कुल नहीं दिखेंगे। सारे कीट पतंग जो हैं सब लोग सारे कीट पतंग जो हैं विलुप्त हो जाएंगे। यानी कि आप लोग जो देखें कि हम लोग आज के इस विषय पे बात किए जुगनू के बारे में। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।